तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो होगा चाहे इसके बाद कुछ जो वीडियोज आएंगे वो क्लास 9th और क्लास 10 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्लास 9th के लिए बिल्कुल नई चीज़ें होंगी और क्लास 10th वालों के लिए एक सजेशन होगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखें और जो चीज़ें भूल गई होंगी उसको दोबारा रिकॉल करें आप। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है और क्लास 10th में भी ये आपका जो नंबर सिस्टम है वही आपका फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन उसमें आपको ये जो नाम है वो बदल जाएगा और क्लास 10th में ये रियल नंबर के नाम से जाना जाएगा। तो क्लास 9 और क्लास 10 दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, थोड़ा सा मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। बचपन में आपने जो भी पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स, जब आपने स्टार्टिंग की होगी एजुकेशन लेने की, तब से आपको नंबर्स पढ़ाए जाते होंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एजुकेशन पूरा नहीं हो जाता। एजुकेशन पूरा होने की बात नहीं है, जितना हायर स्टडी करेंगे आप लोग कभी भी ये नंबर सिस्टम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो क्लास 6-7 में मेनली हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं इंटीजर्स के फॉर्म में, प्लेइंग विद नंबर्स के फॉर्म में, ऐसे चैप्टर बन करके आते हैं। तो वही नंबर सिस्टम हमारा जो है क्लास 9th में है और यही चैप्टर आपका जो है क्लास 10th में रियल नंबर बन जाता है। और क्लास 11th में जाएंगे तो यही चैप्टर मिलेगा, लेकिन नाम बदल गया होगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाएगा। तो 11th-12th के बाद भी अगर आप लोग बीएससी करने जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाएंगे तो भी ये नंबर सिस्टम का पीछा नहीं छोड़ेगा। तब आपको ये जो चैप्टर होगा, ये जो नंबर सिस्टम है वह रियल एनालिसिस के नाम से मिलेगा या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से मिलेगा। तो ये इसका कोई अंत नहीं है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आपके बचपन से लेकर के और आप जितना हायर स्टडी करेंगे ये नंबर सिस्टम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो मेरे बताने के पीछे ये मोटिव यही है कि चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ये जानेंगे कि नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद से नंबर सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट आर नंबर्स, नंबर्स होते क्या हैं, और फिर उसका थोड़ा सा ओरिजिन स्टोरी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे इसको। तो नंबर्स क्या होते हैं, एक डिफिनीसन है, फॉर्मल डिफिनीसन है इसकी। नंबर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। तो नंबर्स क्या होते हैं, एक्चुअली नंबर्स आर सिंबल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल सा डिफिनीसन है। अब थोड़ा समझते हैं कि इस डिफिनीसन के पीछे रीजन क्या है। तो जैसे कोई सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना हो हमें, अगर सपोज करो कि आप जब हमारी सिविलाइजेशन डेवलप कर रही थी आप उस वक्त चले गए, तो हमें अगर सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करेंगे। तो आप नॉर्मली मे बी आप अपने फिंगर्स के हेल्प से आप इंडिकेट करेंगे कि ये एक सिंगल क्वांटिटी है। इस तरीके से आप उसको इंडिकेट करेंगे। बाद में ये इंडिकेट करने का जो तरीका था ये बदल दिया गया और दीवारों पे लिखना स्टार्ट कर दिया गया। तो सबसे पहली बार सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका अपनाया गया, एक सिंगल लाइन खींच दी गई। ये क्या था आपका, ये एक सिंबल था, ये एक पहचान थी। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता था, तो ये सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता था। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक नया सिंबल बना लेते हैं हम। तो कुछ इस तरीके का सिंबल हम यूज करेंगे। तो नंबर्स एक्चुअली क्या है, नंबर्स सिंबल्स हैं जो हमने माना है, हमने सपोज किया है कि सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हम मान लेते हैं कि सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हम ये लिखेंगे और जब सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो हम ये लिखेंगे। ऐसी क्वांटिटीज अगर इंक्रीज होती गई तो डिफरेंट सिंबल्स हम लोग बनाते चले गए। तो ये था आपका कहानी नंबर्स की। तो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। ठीक है, एग्जांपल के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम में ये ऐसा कुछ सिंबल यूज हुआ करता था, आपने देखा भी होगा दुकानों पे, कहीं ना कहीं देखा होगा। ये हिंदी के न्यूमरल्स है, हिंदी में इस तरीके से आप इसको लिखा करते थे। बाद में हिंदी के न्यूमरल्स चेंज हो गए और फिर ऐसा
ऐसा बदल गया। तो इसको कई लोग मतलब ये हम लोग इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। ये मतलब जो फॉरेनर्स थे वो ऐसा यूज करते थे। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पहले इंडिया में ऐसा कुछ यूज होता था, बाद में यही सिंबल्स चेंज करके ऐसा बना दिया गया। कुछ लोग ऐसा यूज करते थे कई जगहों पे सिंबल्स के फॉर्म में, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला सिंबल यूज करते थे, सिंगल एंड सिंगल के लिए ये वाला सिंबल। और तो ये आप पढ़ा भी होगा आपने, ये जो था वो रोमन न्यूमरल्स कहलाता है, यानी रोम के लोग इस तरीके से इन सिंबल्स का यूज़ किया करते थे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही ये भी कुछ सिंबल्स हैं, ये भी सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये भी क्या है, आपके सिंबल्स हैं जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये उर्दू है, अरब में इसका यूज़ किया जाता है, अरबी लैंग्वेज में इसका यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट क्या हैं आपके नंबर्स हैं जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस में यूज होते थे। ठीक है, तो ये थे आपके नंबर्स। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम कुछ नहीं है बल्कि नंबर्स, उनके जो टाइप्स होते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हीं को मिला करके नंबर सिस्टम बनता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूट नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम किससे बना होता है? तो नंबर से, ढेर सारे टाइप्स के नंबर्स जो होते हैं उनसे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को मिला करके ही क्या बनता है, आपका नंबर सिस्टम बनता है। और अगर इसको फॉर्मल तरीके से डिफाइन करना हो आपको, तो आप लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट in which study about number, different types of numbers and their properties is called number system। तो नंबर सिस्टम क्या है? मैथमेटिक्स का वो पार्ट है, वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स, उनके टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब बात आती है कि ये नंबर्स में डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स कहाँ से चले आए, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। जब हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ हमारी बढ़ती चली गई और हमने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स सपोज किए, तो उन ढेर सारे नंबर्स में ढेर सारे नंबर बने। उन ढेर सारे नंबर्स में कुछ में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, जिसकी वजह से उन नंबर्स को एक ग्रुप में चेंज कर दिया गया और उनके एक स्पेशल नाम दे दिया गया। इसी तरीके से क्या हुआ, ढेर सारे टाइप्स के नंबर्स बनते चले गए और उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही है आपका नंबर सिस्टम में। हम नंबर सिस्टम में क्या स्टडी करते हैं? तो नंबर्स पढ़ते हैं और उनके ढेर सारे टाइप्स को स्टडी करते हैं। और क्या स्टडी करते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो ये तो था आपका नंबर एंड नंबर सिस्टम। अब आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा रहे होंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, अगर आपको तो पता चल जाएगा आपको कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। आप ध्यान से देखिए कि ये डिफरेंट ये सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा यूज़ किया गया, ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ही था, ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ही था, और ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ किया जाने वाला सिंबल है। ये सब के सब चारों सिंबल जो सर्कल्ड हैं, ये चारों सिंबल्स जो है वो सिंगल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बात ये है कि ये चारों डिफरेंट क्यों हैं? चार अलग अलग या फिर चार से मैंने ये अलग अलग नंबर्स सिंबल्स को क्यों सपोज किया गया? तो इसका सिंपल सा रीज़न है, ये अलग अलग सिविलाइजेशंस, अलग अलग देशों में यूज होने वाले सिंबल्स हैं। जैसे इंडिया में लोग ऐसा यूज करते थे, और रोम में लोग ऐसा यूज करते थे, और अरबी लोग ऐसा यूज किया करते थे, ब्रिटिशर्स ऐसा यूज किया करते थे। तो अलग अलग सिविलाइजेशंस में क्या थे, अलग अलग तरीके के नंबर एग्जिस्ट करते थे। तो इससे ये पता चल गया कि अगर नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो नंबर सिस्टम भी डिफरेंट हो सकता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। और डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर उसमें हम लोग वो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो हमारा अपना टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स।